आपके पौद्गलिक संबंधी अनुभव भी हैं, उन्हें भी आप बता नहीं सकते। आपने कभी जीवन में लड्डू खाया है? नहीं खाया? सबने खाया है। कोई बताएगा लड्डू का स्वाद कैसा होता है? ये तो शब्द है मीठा, हमने भी मीठा बोल दिया, तुमने भी बोल दिया, पर जीभ तो मीठी नहीं हुई। स्वाद कैसा होता है बताओ? स्वाद आप बता नहीं सकते। ये कहोगे स्वाद लेना है, खा के देख। हरियाणा का व्यक्ति को योगा क्या कहेगा? खा के देख। और कोई यूपी का हो तो खा ले, एमपी का हो तो खा लीजिए। तो कुछ भी कहे, शब्दों में स्वाद तो नहीं आएगा। यदि कड़वी औषधि है, माँ बेटे को औषधि देती है, बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है, कैसी कड़वी है? तो वह कह सकता है नीम जैसी कड़वी है, चिरायते जैसी कड़वी है, जहर जैसी कड़वी है। किंतु कैसी कड़वी है, ये वस्तुओं के नाम ले रहा है। इन वस्तुओं का अनुभव जिसने किया होगा वह तो जान सकता है कैसी कड़वी है, और नहीं लिया होगा स्वाद कभी तो वह नहीं जान सकता। किसी के वियोग में कितना दुख होता है, किसी के इष्ट का वियोग हो जाए तो कितना दुख होता है। ये दुख तो भैया वही जानता है, इससे बीतती है। जाके पावन फटी बीमाई, सो का जाने पीर पराई। दुख क्या होता है ये तो वही जानता है जिसने दुख झेला हो। सुख क्या होता है ये तो वही जानता है जिसने सुख भोगा हो। प्रेम क्या होता है ये तो वही जानता है जिसने प्रेम किया हो। घृणा क्या होती है, इसने घृणा झेली है या घृणा की है, वो जानता है, अन्य व्यक्ति नहीं जानता। ऐसे ही आत्मा क्या है, इस आत्मा को वही जान सकता है जिसने ध्यान के माध्यम से आत्मा का अनुभव किया है। और ध्यान किसे होता है? जिसके पास 5 चीज़ें हों वही आत्मा का ध्यान करने में समर्थ होता है। कौन कौन सी 5 चीज़ें? वैराग्यम तत्व विज्ञानम निर्गंथम समभावना परिसह जयश्येति पंचैति ध्यान हेतवा। आत्मा का ध्यान करने वाले के लिए 5 साधन चाहिए। पहली बात, स्वयं की आत्मा से उत्पन्न हुआ वैराग्य, उधार का वैराग्य न हो। शास्त्र में पढ़े हुए शब्दों से वैराग्य की बात करने से वैराग्य नहीं। संसार शरीर भोगों से वैराग्य कब होता है? जब संसार के पदार्थों का अनुभव करके वह जान लेता है कि इसमें कोई सुख नहीं है, तब उससे विरक्त होता है। वैराग्यम तत्व विज्ञानम, वैराग्य होने पर जिसे तत्व ज्ञान, तत्व माने आत्मा के स्वभाव का अनुभव हुआ है। यदि तत्व ज्ञान नहीं हुआ, आत्मानात्मा का अनुभव नहीं किया, तो वह व्यक्ति तत्वज्ञानी नहीं है। वैराग्य के बिना संभव नहीं। यदि तत्व ज्ञान हो गया तब फिर तीसरा हेतु आता है नैर्ग्रंथ्यम, यथा जा दिगंबर अवस्था। फिर उसके बाद आता है समचित्तता या समभावना, समता भाव। वैराग्य, तत्व विज्ञान, यथा जा दिगंबर अवस्था और फिर समता भाव। वैराग्य है किसी पदार्थ के सेवन करने का मन नहीं है, भोजन करने की इच्छा नहीं है, क्यों? पेट में कब्ज है। पेट में कब्ज है तो वैराग्य नहीं हो गया भोजन से। या उसमें स्वाद नहीं आ रहा, मीठा कम है, नमक कम है, तो वैराग्य नहीं हो रहा। सिर्फ तुम खा नहीं रही हो तो वैराग्य नहीं हो गया। वैराग्य चीज अलग है। और तत्व ज्ञान, उस पदार्थ का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, पुद्गल का स्वभाव क्या है, इसे जान लो। जानने पर फिर तुम्हें कभी खेद नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है ओस की बूंद घास के ऊपर आई
और सूर्य का उदय होते ही नष्ट हो गई। तो व्यक्ति ओस की बूंद को नष्ट होते हुए देख करके सिर पकड़ के रोएगा क्या? मूर्ख रो रहा है कि मैं सुबह जब जगा था तो यहाँ पर बहुत सारे मोती दिखाई दे रहे थे और सूर्य का उदय होते ही नहीं जाने कहाँ चले गई। विवेकी कहेगा भैया इसका स्वभाव है, ओस की बूंद का सूर्य की किरणों के आते ही नष्ट हो जाने का स्वभाव है, अब रोना क्यों? इसी तरह से और भी अन्य स्वभाव हैं। सूर्य अस्त हो गया और रो रहा है, अरे सूर्य अस्त हो गया। अरे जो उगा है तो अस्त होगा ही। पुष्प खिल रहे थे शाखाओं पर, पुष्प नीचे गिर गई और रो रहा है, ये फिर इसमें चिपकती नहीं है, अरे इसका स्वभाव है। फल पक करके नीचे गिर गया अब रोता है अज्ञानी। ज्ञानी कहता है रोता क्यों है, स्वभाव है गिरने का। बाल सफ़ेद हो गए काले से, रो रहा है कि पहले तो मेरे बाल काले थे अब सफ़ेद हो गए। अरे रोता क्यों है, इसका स्वभाव ऐसे सफ़ेद हो जाना। एक के बाल उड़ी गई अब रो रहा है, रोना क्यों, इसका स्वभाव है। ये बाल झड़ भी जाते हैं जैसे पत्ते गिरते हैं ना वृक्ष से, तो स्वभाव है। जो स्वभाव का इसे ज्ञान है वह दुखी नहीं होता। इसीलिए तत्व ज्ञानी को कभी दुखी नहीं किया जा सकता। तत्व ज्ञानम ही जीवानाम लोकद्वय सुखावहम। जिन जीवों के पास तत्व ज्ञान है वे दोनों लोकों में सुखी रहते हैं। तत्व ज्ञान विहीना नाम दुखमेव ही शाश्वतम। तत्व ज्ञान से रहित व्यक्तियों के जीवन में शाश्वत दुख ही दुख है। उन्हें चाहे 3 लोक की भौतिक संपत्ति कितनी भी दे दो, तत्व ज्ञान नहीं दिया तो वह दुख का ही हेतु है। तो यहाँ 5 हेतु देख रहे थे। वैराग्यम, तत्व विज्ञानम, निर्गंथम, समचित्तता, समभावना, समता की भावना। क्षमता नहीं है मुनि महाराज के तो आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, ध्यान नहीं लगा पाएंगे। समता नहीं है तो उन्हें आत्मा का अनुभव कहाँ होगा, उस प्रतिकूल पदार्थ की अनुभूति होगी, आत्मा की नहीं होगी। और 5वां हेतु दिया परिशह जयश्यति। परिशय जीवन में कर्म के उद्देश्य आएंगे, उनको समता से जो जीतता है ऐसा मुनि ही ध्यान करने में समर्थ होता है। ऐसा वह साधक ही आत्मा का अनुभव कर पाता है। तो यहाँ कह रहे हैं स्वसंवेदन सुविक्तश है। आत्मा स्वयं के द्वारा संवेदन के योग्य है। ये आत्मा सुनने की योग्य नहीं है। ये आत्मा वह झुंझुना नहीं है जिसको बजाते रहो सुन लो। घंटा नहीं है मंदिर का, बजा करके आवाज़ आ गई यहाँ घंटा, अच्छा घंटा है। या कोई ढोलक और मजीरा नहीं है कि बजा करके आप देखें कि आत्मा कैसी है, तो आत्मा में से आवाज़ नहीं निकलती। और आत्मा कोई वर्ण वाली नहीं है जो उसका वर्ण पसंद करो, ये काला रंग अच्छा नहीं है, ये नीला हाँ ठीक है, इससे सफ़ेद ज़्यादा अच्छा है, ये पिंक और ज़्यादा अच्छा है, ये और अच्छा है। तो आत्मा का ऐसा कोई रंग नहीं है जो रंग देख करके आत्मा का ज्ञान करो आत्मा कैसे रंग की है। आत्मा में कोई गंध नहीं है जो सूंघ करके देख लो आत्मा कैसी है। और आत्मा में कोई स्वाद नहीं है जो जिह्वा से चख करके आत्मा के बारे में जान सको। और आत्मा कोई ठंडी गर्म हल्की भारी रूखी चिकनी कड़ी नरम ऐसी नहीं है। ये 8 प्रकार का स्पर्श नहीं है जो आत्मा को लेकर के तौल के देख लो तुम्हारी आत्मा कितनी वजनदार है, मेरी आत्मा कितनी वजनदार है, तुम्हारी आत्मा चिकनी है कि खुरदरी है, ठंडी है कि गर्म है। तो ऐसे आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये तो पुद्गल के गुण हैं। और आत्मा कैसी है, तनु मात्रो निरत्यय। आत्मा तो देय प्रमाण है। कितनी है, जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। चींटी के शरीर में आत्मा उस शरीर में आ जाती है, संकोच की शक्ति है। हाथी के में उतनी बड़ी आत्मा फैल जाती है। मगरमच्छ है महामस उतनी बड़ी फैल गई। और छोटा निगोदिया जीव बन गया तो और छोटी आत्मा हो गई। तो आत्मा कितनी है, तनु मात्रो। शरीर प्रमाण है, देह प्रमाण आत्मा है। वाल हैं इनमें आत्मा के प्रदेश नहीं, नख हैं बाहर निकले इनमें आत्मा के प्रदेश नहीं, क्योंकि इन्हें काटने पर कष्ट नहीं होता। और जहाँ आत्मा है वहाँ पर यदि मच्छर भी बैठ जाए तो अनुभूति माने लगता है। कौन अनुभव करता है, पुद्गल नहीं। अनुभव करने की शक्ति तो आत्मा में ही है, तो आत्मा अनुभव करती है।
निरत्येय आत्मा कैसी है? अविनाशी, कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है, अनादि अनंत है। ये किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होगी, चाहे घानी में पेल दो, चाहे तिल तिल के बराबर टुकड़े हो गए, और चाहे इसे अग्नि में जला दो, कढ़ाई में तल दो, ये आत्मा नष्ट नहीं होती। नरक में हमारी आत्मा कई बार गई, इस शरीर के टुकड़े किए तिल तिल बराबर, किंतु फिर भी शरीर भी पारे की तरह से जुड़ता चला गया, और आत्मा के प्रदेश अखंड हैं, उन्हें कभी खंड खंड नहीं किया जा सकता। तो ये आत्मा अविनाशी है। सब जानन देखन हारा, ये आत्मा हमारा, मरता न मरी का हमारा, ये आत्मा हमारा। शस्त्रों से कटे न काटा, न तोड़ सके कोई भाटा, मरता न मरी का हमारा, ये आत्मा हमारा। अथवा ये अग्नि में जलता नहीं है, पानी में गलता नहीं है, शस्त्रों से कटता नहीं है, कोई पत्थर से टूटता नहीं है, ये आत्मा अखंड है। ऐसा ही आत्मा का स्वभाव है। इसलिए आत्मा अनंत है, इसका कभी अंत नहीं हो सकता। अनादि है, इसका कोई प्रारंभ नहीं है। ऐसा ही आत्मा है। अत्यंत शौकवान आत्मा, यह आत्मा कैसा है स्वभाव से? अत्यंत सुख से युक्त है। लोकालोक विलोकन, इस आत्मा की शक्ति लोकाकाश अलोकाकाश को जानने देखने की है। जब ये कर्म मल नष्ट हो जाएगा, ज्ञानावरण दर्शनावरण के जो आवरण नष्ट होंगे, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन प्रकट हो जाएगा। तो आत्मा की ऐसी शक्ति है, ऐसा स्वभाव है। उस आत्मा को ध्यान के द्वारा ग्रहण करो, ध्यान के द्वारा अनुभव करो, ध्यान के द्वारा प्राप्त करो। तुम ही आत्मा हो, आत्मा ही आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्महित के लिए अनात्मा को छोड़ करके आत्मा को प्राप्त करती है। महान भाव, वह आत्मा, शुद्ध आत्मा आपके अनुभव गम्य बनी, आप अपनी आत्मा के समग्र वैभव को प्राप्त कर सको, हम आपके प्रति अच्छी भावना भाते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जैनम जेतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। महासिद्धेभ्य जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य महोदय देवनंदी स्वामी अपर नाम पूजपा स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में आत्मा के संबंध में ही बता रहे हैं। 21वें श्लोक में आत्मा के स्वभाव को जाना। अब 22वें श्लोक में क्या बता रहे हैं आत्मा के बारे में? आत्मा कैसा है, किस प्रकार आत्मा आत्मा का ध्यान करे, किस प्रकार आत्मा आत्मा को प्राप्त करे। हम आत्मा को जानने की, पहचानने की, पकड़ने की, शुद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु फिर भी आत्मा हमारी पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? जैसे मुट्ठी में आकाश को बंद नहीं किया जा सकता। मुट्ठी बंद करके यहाँ के आकाश को पकड़ के तुम वहाँ कमरे में ले जाओ तो ले जा सकते क्या? नहीं ले जा सकते। जैसे छलनी में पानी भर के ले जाओ, ले जा सकते क्या? नहीं ले जा सकते। सछिद्र किसी बर्तन में हवा भर के ले जाओ, ले जा सकते? नहीं ले जा सकते। ऐसे ही हम आत्मा को भी, जो आत्मा के लिए प्रॉपर बर्तन नहीं है, पात्र नहीं है, तो आत्मा को भी हम ऐसे नहीं रख सकते, नहीं जा सकते। यदि कोई व्यक्ति
छलनी में दूध, तेल, घृत आदि भर दे तो कालांतर में देखेगा उसमें वो चीज़ मिलेगी नहीं, क्योंकि वो पात्र उस वस्तु के लायक है नहीं। यदि वो तरल पदार्थ है तो ऐसा हो सचिद्र न हो। इस पात्र में ये नहीं भरा जा सकता, हाँ ठोस पदार्थ भरा जा सकता है। उस छलनी में इसमें बारीक छिद्र हैं, उसमें अनाज भरा जा सकता है। चने हैं, मूंग है, मोठ है, मसूर है, उड़द है, गेहूँ है, और भी अनाज है। वो छोटे छिद्र वाली छलनी में से निकल के बाहर नहीं जाएगा, किंतु तरल पदार्थ निकल के बाहर चला जाएगा। बड़ा छेद वाला है तो उसमें अनाज नहीं भरा जा सकता, किंतु कंकड़ पत्थर भरे जा सकते हैं, जिनका आकार वो बड़ा बड़ा है। यदि बारीक छेद हैं, बहुत सूक्ष्म छेद हैं, उसमें सूक्ष्म छेद वाले उसमें आटा आदि भरा जा सकता है, किंतु तरल पदार्थ नहीं। कपड़े में जैसे आटा बांधा जा सकता है, किंतु जिसमें एक भी छेद है तो हवा नहीं भरी जा सकती। महान भाव यहाँ पर आत्म ध्यान के बारे में बता रहे हैं। आत्मा का ध्यान कैसे हो। एक सेठ के यहाँ कोई नौकर नौकरी करता था। सेठ जी थे नहीं, अचानक उस नौकर को ज्ञात हुआ कि कोई छापा पड़ने वाला है। सेठ जी के यहाँ पर बहुत सारा घी है, 2 नंबर का, दूध भी है, तेल आदि भी है, तो क्या करें। सेठ जी है नहीं, क्या करूं। गाड़ियां भी नहीं है कि यहाँ से माल भर करके दूसरे के कहीं पहुंचा दूं। सेठ जी का गोदाम सेठ जी के बाग के समीप में ही था। पीछे बहुत लंबा चौड़ा बाग था, आगे गोदाम था।